मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट कैलकुलेट करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड बात कर रहे थे कि इनडायरेक्ट मेथड हम कैसे यूज करते हैं। तो इस फिगर की हेल्प से टेक्नोमेट्री लगा करके हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये तब हम लोग निकाल सकते हैं जब हमें बेस से डिस्टेंस पता हो कि इसकी हाइट कितनी है। मान लो यार कभी ऐसा हुआ कि हमें ये बेस से डिस्टेंस से नहीं पता चल पा रही है, ठीक है। तो ऐसे केस के लिए हम क्या करेंगे? बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं, जैसे आपके जो है पहाड़ हैं जितने भी, अगर उनको कहीं से देखोगे तो आप उसका बेस तो ढूंढ ही नहीं पाओगे, तब कैसे उसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे? तो उस जगह हम ये मेथड यूज करते हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट। तो पहले हम फिगर को समझ लें। देखो, मान लेते हैं कि एक बड़ा सी ऑब्जेक्ट है और हम उसके बेस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे केस के लिए क्या करेंगे, हम चलेंगे उस ऑब्जेक्ट की तरफ और बहुत ही नियर आकर के देखेंगे कि हम यहाँ के बाद अब नहीं जा सकते हैं। ऐसा सिचुएशन बनी तो हम यहाँ से मेजर कर लेंगे कि एंगल इसका, यहाँ से हम ऊपर देखते हैं तो उसकी हाइट हमें उस हाइट पे हमें इसका जो एंगल θ1 दिखता है। फिर हम आगे जाते हैं, यहाँ से एंगल हमें θ2 दिखता है। तो यहाँ से अगर हमने ये मान लिया कि ये जो है डिस्टेंस यक्स है, या फिर यहाँ से ये डिस्टेंस डी है, या फिर हम कह लें कि हमें, अगर मान लें हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि हम ये मेथड नहीं यूज करना चाह रहे हैं। ये भी ध्यान देना, अगर हम ये मेथड नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं कि ठीक है, बेस से हमने कुछ डिस्टेंस कवर की यक्स से, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर करी डी। दोनों केस में ये मालूम भी है और जब नहीं भी मालूम है तब भी। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमने कवर की x, यहाँ से डिस्टेंस कवर की d। तो ये θ1 ये θ2, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोगों ने देखा कि ये एंगल जो बना रहा है, यहाँ से ये एंगल बना रहा है। तब हम क्या करेंगे, काट थीटा इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट वाले के लिए। तो आ जाएगा CB/AB, वो वैल्यू रख लेंगे। फिर काट θ2 इस्तेमाल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, काट θ2 माइनस काट θ1 इस्तेमाल करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये d प्लस x/h माइनस x/h। तो यहाँ से जो है d/h। अब आपको मालूम क्या है, ये आपको d मालूम था, ध्यान देना, यहाँ पर आपको ये d मालूम था, ये डिस्टेंस नहीं मालूम थी, लेकिन ये d आपको क्या है, मालूम था। तो ये d आपने रखा, और देखो एंगल मालूम था क्योंकि एंगल आपने देखा था कि हमारा θ1 कितना आ रहा है, θ2 कितना आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस हाइट h को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको d मालूम है, और d क्यों नहीं मालूम होगा, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस मालूम नहीं थी, अप्रॉक्सीमेट ले लिया था x। अब यहाँ से जब हम यहाँ पहुँचे तो ये डिस्टेंस आपको d मालूम थी, क्योंकि यहाँ से हमें θ1 मिलने लगा था कि ये मिनिमम एंगल या जो भी है ये हमें मिल जा रहा है। यहाँ से हम इतना चलते हैं तो d आता है। तो आपको जब d ये मालूम है, θ1 θ2 θ1 मालूम है, तो आप उसकी हाइट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।